Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is sympathetic nervous system. As you know that the sympathetic nervous system is a part of autonomic nervous system. In our previous lecture we have discussed about that sympathetic nervous system is also called a thoracolumbar outflow because it arises from the lateral gray horn of thoracic and lumbar segments of spinal cord. In today's discussion, we will read about sympathetic nervous system in detail. You know, the sympathetic nervous system stimulates or mobilizes the body for fight or flight, and it activates the body whenever we need sympathy in any emergency. So, sympathetic nervous system gets activated. Whenever it gets activated, our BP will get increased. It causes the arterioles of skin and intestines to get constricted so that blood flow to the heart and the brain get increased. And it also causes mydriasis, that is dilatation of pupils, and it causes the bronchodilation and inhibition of secretion glands of the lungs. So these are all activities of sympathetic nervous system. So let us study sympathetic nervous system in detail. Sympathetic nervous system, as the name suggests, it's made up of nerves. तो sympathetic nervous system जो है न्यूरॉन्स का बना होता है, और न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल बॉडी होती है प्लस एक्सैन. इसमें एक सेल बॉडी होती है न्यूरॉन के और एक एक्सैन होता है और प्रोसेसेस होती है एक्सैनोडेंड्राइट्स. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो न्यूरॉन्स रहते हैं या दो नर्व्स रहते हैं. ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द नर्व. सो दो नर्व्स प्लस एक गैंग्लियन रहता है. ठीक है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना है. न्यूरॉन्स जो है वो सेल बॉडी और एक्सैन का बना होता है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी सेल बॉडी होगी और एक्सैन होगा, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो नर्व्स का बना होता है और एक गैंग्लिया का बना होता है. ठीक है. दो नर्व्स और एक गैंग्लिया मिलके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है. अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें भी सेल बॉडी होगी, इसमें भी गैंग्लिया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है स्पाइनल कार्ड का. आप लोगों को पता होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो जो T1 to L2 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड है उनसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम निकलता है. तो ये टी सेक्शन जो है हम लोगों ने दिखाया है स्पाइनल कॉर्ड का. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने दिखाया है और इसके हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे बनता है. हम लोगों ने एक सेगमेंट दिखाया है जो जिस तरह से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑरिजिन करेगा उसी तरह हर उस पार्ट में ऑरिजिन होगा. तो मैंने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है. तो न्यूरॉन्स जो है वो सेल बॉडी और एक्सैन का बना होता है. तो सेल बॉडी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी हमारी लोकेट होती है इंटरमीडियोलेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो सेल बॉडी हमारी जो ये आप जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड है ये वाइट मैटर है और ये ग्रे मैटर है. तो ग्रे मैटर में हमारा
T1 से L2 तक एक हॉर्न निकलता है जिसको हम लोग लेटरल हॉर्न बोलते हैं, और इस लेटरल हॉर्न में सेल बॉडीज़ होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, दोनों साइड से बायलेटरली पाया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक सेगमेंट में दिखा रही हूँ कि सेल बॉडीज़ जो है वो इंटरमीडियोलेटरल ग्रे हॉर्न जो है या ग्रे पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड का लेटरल हॉर्न में पाया जाता है, ठीक है। तो ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद हमारा बच्चा एक्सैन, ठीक है। तो एक्सैन वो हमारे कहलाते हैं नर्व फाइबर्स। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो नर्व फाइबर्स होती है, ठीक है। एक सेल बॉडी होती है, वो तो मैंने कहा, जो कि लोकेट होती है इंटरमीडियोलेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, या ग्रे पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो लेटरल हॉर्न है उससे पाया जाता है। तो ये जो है ये सेल बॉडी है, यहाँ से निकलता है हमारा नर्व, पहली नर्व, फिर जाके एक गैंग्लियन होता है, और फिर जाके दूसरा नर्व फाइबर होता है, और ये फिर टारगेट आर्गन को सप्लाई करता है। ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो नर्व फाइबर्स होती है, एक गैंग्लिया होता है। जो पहला जो सेल बॉडी से निकलने वाला नर्व फाइबर होता है वो गैंग्लियन से पहले आता है, इसलिए उस वाले फाइबर को हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर या प्री गैंग्लियोनिक एक्सैन भी बोलते हैं। और जो गैंग्लिया के बाद हमारा यहाँ पे दूसरा नर्व फाइबर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, ठीक है, जो कि टारगेट आर्गन को सप्लाई करता है। इस तरह से ये आउटफ्लो दिखाया गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सेल बॉडी जो कि लोकेट है उसका मैंने कहा। अब जो रीजन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, थोरैकोलम्बर रीजन है, थोरैकोलम्बर रीजन T1 to L, सेकेंड लंबर सेकेंड सेगमेंट जो स्पाइनल कार्ड का है वो रीजन होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जब भी सेल बॉडी से प्री गैंग्लियोनिक एक्सैन निकलता है तो वो वेंट्रल नर्व रूट को फॉलो करता है। जिस तरह स्पाइनल, जो कि स्पाइनल कार्ड है, इससे स्पाइनल नर्व्स निकलती है। स्पाइनल नर्व्स एंटीरियरली भी निकलती है और पोस्टीरियरली भी, मतलब उसके रूट्स निकलते हैं। इस वाले को बोलते हैं वेंट्रल नर्व रूट। ये हम स्पाइनल नर्व ही दिखा रहे हैं, इसी में से गुजरता है ये वेंट्रल नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है। इसमें से एक पास होता है ये हमारा प्री गैंग्लियोनिक एक्सैन, जो कि सेल बॉडी से निकलता है। जो सेल बॉडी लोकेट होती है इंटरमीडियोलेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, T1 से L2 तक ये पाई जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ये नर्व्स। तो यहाँ से निकलते हुए डॉर्सल नर्व रूट में ये नहीं निकलती है, बल्कि ये वेंट्रल नर्व रूट को फॉलो करती है। फॉलो करते करते ये पहुँच जाती है हमारे ये पीछे ले, यहाँ से इस तरह से ये पाथ फॉलो करके कहाँ पहुँचती है, हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया में। ये जो ये वाला बल्जिंग है ये हमारा सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। मैंने कहा ना हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें एक दो नर्व्स और एक गैंग्लिया होता है। तो प्री गैंग्लियोनिक एक्सैन निकला होते हुए ये पहुंचा हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। ये जो रूट है जहाँ से ये निकला, जिन नर्व फाइबर्स से निकला, ये जो यहाँ पे ग्रे कलर का पार्ट है जहाँ से ये निकला, इसको बोलते हैं हम वाइट रैमाई कम्युनिकेंस। यही ब्रिज, ये प्री गैंग्लियोनिक एक्सैन सिंपैथेटिक गैंग्लियन तक पहुंचने के लिए
वाइट रैमी कम्युनिकेंस का सहारा लेता है, मदद लेता है। मतलब वाइट रैमी कम्युनिकेंस एक्ट करता है ब्रिज। DGE ब्रिज, ठीक है, ये ब्रिज एक्ट करता है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि वाइट रैमी कम्युनिकेंस होता क्या है। ये नर्व फाइबर्स होती है, ये एक ब्रिज का काम देती है और इनसे पास होती है हमारे प्री गैंग्लियोनिक एक्सन्स, और ये प्री गैंग्लियोनिक एक्सन्स को पहुंचना होता है सिंपैथेटिक ट्रंक में, ठीक है। अब जाके सवाल पैदा हुआ, इनको वाइट क्यों बोलते हैं। इनको वाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं, इनमें माइलिन शीथ पाई जाती है। क्योंकि माइलिन एक लाइपोप्रोटीन होता है, वो वाइटिश होता है, इसलिए ये वाइट अपीयर्ड होते हैं। माइलिन की वजह से वाइट अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है, इसलिए वाइट रैमी कम्युनिकेंस। अब जब ये पहुंच जाती है वहाँ पे सिंपैथेटिक गैंग्लिया में, ये नर्व फाइबर्स जो है इनके पास अब प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के पास अब 3 चॉइसेस रहती है। प्री गैंग्लियोनिक एक्सन्स का हो या नर्व फाइबर का हो, इनके पास 3 चॉइसेस रहती है। ये 3 चॉइसेस जो है, पहली चॉइस इनके पास साइनेप्स का रहता है। दूसरी चॉइस इनकी रहती है कि ये ट्रैवल करना पसंद करते हैं। चौथी चॉइस जो है इनका जो है रहता है लीव करना पसंद करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है ये बायलेटरली पाया जाता है। मैंने सिर्फ एक साइड से आपको सिंपैथेटिक ट्रंक या गैंग्लिया दिखाया है, ये बायलेटरली पाया जाता है और ये एक चेन की तरह बायलेटरली पाया जाता है। इनकी जो नंबरिंग होती है वो 22 के आसपास होती है और ये चेन की तरह बायलेटरली पाए जाते हैं अराउंड द वर्टेब्रल कॉलम, और ये सर्वाइकल रीजन में 3 होते हैं। इसी तरह ये 11 होते हैं थोरैसिक रीजन में। इसी तरह 4 होते हैं इनकी क्वांटिटी लंबर रीजन में, और ये 4 होते हैं सैक्रल रीजन में। तो ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन बायलेटरली पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं ये रिसीव करते हैं प्री गैंग्लियोनिक एक्सन्स को। फिर प्री गैंग्लियोनिक एक्सन्स के बाद चॉइसेस रहती है, या वो साइनेप्स करते हैं, या वो ट्रैवल करते हैं, और या वो लीव करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो साइनेप्स किन के साथ करते हैं। फिगर में ये प्री गैंग्लियोनिक एक्सन्स आ गए, ये लोग यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ से स्टार्ट सेल बॉडीज़ जो है पाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे गैंग्लियन है तो गैंग्लियन हम कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ को कहते हैं, यहाँ बहुत सारी सेल बॉडीज़ होती है। तो ये मिल सकते हैं एक और नर्व फाइबर से, जिसको हम लोग पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सन बोलते हैं, या उससे साइनेप्स कर सकते हैं। इसके पास ये ऑप्शन रहता है। इसके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि ये स्पाइनल नर्व के साथ कंबाइन हो जाए, लेकिन जब ये स्पाइनल नर्व के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उनका एक रूट यानी जहाँ से निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे रैमी कम्युनिकेंस। यानी अगर ये लीव करेंगे इस ट्रंक को तो इनको स्पाइनल नर्व में फिर शामिल होना है, ठीक है, स्पाइनल नर्व में। लेकिन उसके लिए जो रूट लगता है, जो नर्व फाइबर्स को ये जहाँ से निकलते हैं उनको हम ग्रे रैमी कम्युनिकेंस बोलते हैं। ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, इसलिए नॉन माइलिनेटेड होने की वजह से इनको हम लोग ग्रे रैमी बोलते हैं, ग्रे रैमी कम्युनिकेंस। नॉन माइलिनेशन का मतलब कि वो ग्रे दिखेंगे, ठीक है। जब ये वाला फॉलो करेंगे, लीव करेंगे, तो ये स्पाइनल नर्व में शामिल हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैवल कर सकती है। मैं सिर्फ एक गैंग्लियन दिखाया है क्योंकि ये 22 गैंग्लियंस हो सकते हैं। ये कभी ऊपर अपर गैंग्लियन में साइनेप्स हो सकते हैं या नीचे के गैंग्लियंस में साइनेप्स हो सकती है, ये प्री गैंग्लियोनिक एक्सन्स।
तो इनके पास 3 चॉइसेस रहती है, या पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सान के साथ साइनेप्स करती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सान के साथ साइनेप्स, या अपर गैंग्लियन या लोअर गैंग्लियन जो है उसके साथ ये साइनेप्स कर सकती है, या ये लीव कर सकते हैं थ्रू द ग्रे रैमी कम्युनिकेंस और ये स्पाइनल नर्व के साथ मर्ज हो सकते हैं। ये इसका फेट रहता है प्री गैंग्लियोनिक एक्सान का। ये था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि कहाँ से आता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, किस रीजन में पाया जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। थैंक्स।